Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां की कहानियां सुनकर ही इंसान डर जाता है। इनमें से कुछ को तो लोग अनुभव के आधार पर डरावना कहते हैं, जबकि कुछ के बारे में बाहर आने वाले किस्से ही खौफ से भर देते हैं। एक ऐसी ही कहानी बारबाडोस की। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद एक फैमिली टाउन के अंदर कुछ अजीबोगरीब ही होता रहता है। साल 1724 में अंतिम संस्कार की जगह बनाई गई थी, जिसे जेम्स इलियट ने बनवाया था। ये 12 फीट और 6 फीट चौड़ी थी। यहाँ नीचे जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और संगमरमर का एक सैलाब भी मौजूद है। इस जगह को 1808 में चेस फैमिली ने खरीद लिया था, लेकिन बताया जाता है कि 18वीं सदी के अंत तक ये इलियट और उनकी पत्नी के कब्जे में था। बाद में ये जगह वॉलरॉन फैमिली ने खरीदी थी। जब यहाँ किसी का शव दफनाया जाना था तो एक अजीब सी चीज़ देखी गई। जहाँ टॉमनेशिया गोपारा नाम की महिला का ताबूत दफनाया जाना था, तो इस मकबरे को खोलने पर अजीब घटना हुई। यहाँ से इलियट और उनकी पत्नी का ताबूत गायब था। तभी से इस कब्र को भूतिया मान लिया गया। बाद में चेस फैमिली में जब ये जगह खरीदी और यहाँ उनकी 2 साल की बेटी को मौत के बाद दफनाया गया, तो फिर से एक अजीब घटना हुई। बच्ची का ताबूत रखने के बाद इस मकबरे को 4 साल तक किसी ने नहीं छुआ, लेकिन जब चेस की दूसरी बेटी की भी मौत के बाद उसे दफनाया जाने लगा, तो छोटी बच्ची का ताबूत अपनी जगह से अलग ऊपर की ओर रखा था। और फिर खुद थॉमस चेस की मौत हुई और जब उसका ताबूत रखने के लिए फिर मकबरा 1816 में खोला गया, तो वहाँ के सारे ताबूत इधर उधर हो चुके थे। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के आगे कुछ सालों बाद भी जब मकबरा खोला गया, ताबूत अपनी जगह से अलग ही मिले। बारबाडोस के गवर्नर ने मामलों की जांच कराई और कब्र में जाने वाले किसी भी सीक्रेट रास्ते की खोज कराई। इस जांच में कुछ भी सामने नहीं आया। तब से भूकंप और बाढ़ भी आई, लेकिन ताबूत अपनी जगह से हिले तक नहीं। मकबरे में रेत भी डलवाई गई ताकि किसी के पाँव के निशान भी मिल सके, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि जब भी मकबरा खोला गया, वहां ताबूतों की स्थिति बदली हुई मिली। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.